नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज नया टॉपिक करने वाले हैं। कल मैं क्लास नहीं ले पाया था किसी कारण से। कोशिश करूंगा कि रोजाना क्लास मैं उपलब्ध करवाऊं, लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि क्लास ना मिले। तो आप जब क्लास न हो तो आप प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि जो पुराने पेपर है उनके प्रश्नों को हल कीजिए। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं उनको हल करें, और जिस दिन मैं क्लास नहीं लूंगा उस दिन प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको डेफिनेट दूंगा, तो वो अवश्य रूप से करें। जो हो जाते हैं सबको होते हैं, तो मेरे को भी किसी कारण से कई बार ऐसा हो जाता है कि क्लास नहीं ले पाता हूँ। कोशिश मैं करता हूँ कि क्लास आपकी रोजाना मिले। जिस दिन क्लास नहीं होगी तो किस दिन ऐसा भी होगा कि क्लास आपको एक दिन में 2 क्लास भी मिल जाएगी, तो उसकी भरपाई भी हो जाएगी। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए जो भी बच्चे पहली बार देख रहे हैं वीडियो को अवश्य रूप से शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नया टॉपिक है, वो अपना टॉपिक रहेगा वेन आरेख। इससे पहले अपना टॉपिक चल रहा था अक्षर श्रेणी और संख्या श्रेणी। दोनों टाइप मैंने करवा दिए, उनके बहुत सारी प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं, और प्रैक्टिस क्वेश्चन की वीडियो भी आपको जल्द सॉल्यूशन वीडियो मिल जाएगी। नया टॉपिक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, बहुत ही आसान सा टॉपिक, सिर्फ 2 प्रश्न मैं समझाऊंगा और बाकी क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको क्वेश्चन दूं और क्वेश्चन सॉल्यूशन के माध्यम से आपको ज्यादा से ज्यादा, इसमें कोई ज्यादा समझाने वाली बात नहीं। एक बार आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, आप झट से इन प्रश्नों को कर दोगे। इसके अलावा जो दो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे क्लास के अंदर, उनके मैं सॉल्यूशन यहाँ पे करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको दिए, उनको मैंने यहाँ पे रखा है, इसका भी सॉल्यूशन करवाऊंगा। पहले अपने इन दोनों को देख लेते हैं। इन प्रश्नों में आपको क्या करना है, आपको वो इस प्रकार से आकृति देगा, जैसे यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है आयत मान लो या वर्ग मान लो, यहाँ पे बना हुआ आयत सॉरी वर्त। तो कहने का मतलब यहाँ पे 3 आकृति, एक तो आपका हो गया त्रिभुज, एक तो हो गया त्रिभुज, दूसरा हो गया आयत और तीसरा हो गया वर्ग। पहले प्रश्न को समझिए, क्वेश्चन को समझिए, पूरा देखिए मेरे साथ सॉल्यूशन को, उसके बाद आप करने की कोशिश कीजिए। आरेख, आरेख का मतलब ये पूरी आकृति की बात कर रहा है कि वर्त, ये जो वर्त बना हुआ है ये बोल रहा है कि ये वर्त महिला को, ये वर्त है वो महिला को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां तक। त्रिभुज है वो डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आयत है वो विवाहित को दर्शा रहा है। तो विवाहित महिला डॉक्टर को कौन सी संख्या दर्शाती है? देखिए 3 कथन अलग अलग समझने हैं। ये बोला है कि जो वर्त है, ये जो वर्त बना हुआ है इसके अंदर जितनी भी संख्या दे रखी है वो क्या है? महिला है। वर्त के अंदर महिला है। दूसरा, त्रिभुज डॉक्टर को दर्शाता है, ये त्रिभुज के अंदर जो भी संख्या है वो डॉक्टर को दर्शाती है। और आयत है वो विवाहित को, आयत के अंदर जो भी संख्या है वो विवाहित को दर्शा रही है। यानी कि 3 कैटेगरी बता दी। अब उसका प्रश्न ये है कि तो विवाहित भी होने चाहिए, वो महिला भी होनी चाहिए और वो डॉक्टर भी होनी चाहिए। वो संख्या बताओ या वो नंबर बताना है जिसके अंदर विवाहित भी आ जाए, महिला भी आ जाए और डॉक्टर भी आ जाए। यानी कि तीनों का जो कॉमन पार्ट है वो अपने को बताना है। अगर मान लो मैं 5 लेता हूं, मैं क्या लेता हूं 5, तो 5 के अंदर तो केवल एक ही कथन आएगा कि 5 उसको दर्शा रहा है जो क्या है, जो क्या है वर्त यानी कि महिला है। 5 केवल महिला को दर्शा रहा है। अगर मान लो मैं लेता हूं 7, तो 7 किसको दर्शाएगा? 7 के अंदर 2 आकृति आ रही है, 7 के अंदर त्रिभुज तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब त्रिभुज का पार्ट बाहर है। 7 के अंदर एक तो आ रहा है आयत, ये वर्त, और एक आ रहा है ये आयत। यानी कि 7 के अंदर एक तो आएगा वर्त वाला पार्ट, यानी कि 7 के अंदर एक तो महिला है और दूसरा आयत, यानी कि वो महिला जो विवाहित है लेकिन डॉक्टर नहीं है इसके अंदर। उसने पूछा है विवाहित भी होनी चाहिए, महिला भी होनी चाहिए और डॉक्टर भी होनी चाहिए। इसका मतलब वह संख्या जो इस वर्त के अंदर भी आए, इस त्रिभुज के अंदर भी आए, इस वर्त के अंदर भी आए, कौन सी है? 4। क्या 4 है? नहीं, 4 नहीं है, क्योंकि 4 में वर्त, ये आयत नहीं आ रहा, ये आकृति नहीं आ रही। क्या 2 होगी? 2 के अंदर आयत आ रहा है, त्रिभुज आ रहा है, लेकिन ये वर्त नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा 3। क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 3, क्योंकि 3 के अंदर ये त्रिभुज भी आ रहा है। त्रिभुज का मतलब क्या हुआ कि वो डॉक्टर भी है। उसने क्या पूछा? डॉक्टर भी होने चाहिए।
दूसरा उसने पूछा है आयत, आयत यानी कि वो क्या होना चाहिए, विवाहित भी होना चाहिए, उसने क्या बोला, विवाहित भी होना चाहिए। और तीसरा वर्त आ रहा है, इसका मतलब वो महिला भी होनी चाहिए, उसने ये बोला महिला भी होनी चाहिए। इसका मतलब जो तीनों का कॉमन है, विवाहित, महिला और डॉक्टर, तीन में त्रिभुज आ रहा है, वर्त आ रहा है और आयत आ रहा है। इसका मतलब आपका उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। वो आपको ऑप्शन देगा ए बी सी डी, एक में 1 दे देगा, एक में 3 दे देगा, एक में 4 दे देगा, एक में 7 दे देगा, तो जो आपका उत्तर आएगा ऑप्शन 3 उसको टिक कर दोगे। इसी प्रकार वो, अब जरूरी नहीं है कि वो ऐसा ही प्रश्न पूछे, वो इस पे कई प्रश्न कर सकते हैं। वो ऐसा भी बोल सकता है कि वो क्या हो, वो डॉक्टर हो, महिला हो लेकिन विवाहित न हो, डॉक्टर हो, महिला हो लेकिन विवाहित न हो, विवाहित न हो, इसका मतलब विवाहित वाला पार्ट है उसको बाहर निकाल दें, यानी कि इस आयत को उसके अंदर इंक्लूड नहीं करना है, इसका पार्ट नहीं लेना है, लेकिन ये दो लेंगे कि वो महिला भी हो और विवाहित भी हो, सॉरी महिला भी हो और डॉक्टर भी हो लेकिन विवाहित न हो, तो विवाहित वाला तो ये पोर्शन है, इसको बाहर हटा देंगे, तो ये वाला और ये वाला ले लेंगे। वो बोल देगा केवल महिला हो, केवल महिला, इसका मतलब वर्त वाला पार्ट लेना है, केवल क्या लेंगे 5, वो विवाहित भी न हो, डॉक्टर भी न हो, तो इसका मतलब सिर्फ अपने को क्या लेना है, महिला लेना है, ये 5। इस प्रकार से वो प्रश्न आपसे पूछ सकता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आकृति को देखना है, जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप उनको हल करना है। 2 प्रश्न करवा रहा हूं, थोड़ा थोड़ा समझ आ जाएगा, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चनों को देख के आपको मैं वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा, जिसमें मैं आपको चित्र साथ में दूंगा, उसको देख के आप ऑप्शन को जल्दी जल्दी आसानी से कर पाओगे। अब आप केवल समझ लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, त्रिकोण, ये वाला इसकी बात कर रहा है, त्रिकोण ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, त्रिकोण विद्यालय के अध्यापक या अध्यापिका, यानी कि टीचर मेल और फीमेल, यानी कि अध्यापक भी है और अध्यापिका, इसको ये त्रिभुज रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इसके अंदर अध्यापक और अध्यापिका है को दर्शाता है। वर्ग में विवाहित व्यक्ति दर्शाए गए, ये जो वर्ग है इसमें विवाहित व्यक्ति दर्शाए गए हैं। वर्त में ये जो सर्कल है ये वाला, वर्त में व्यक्ति वह व्यक्ति है जो संयुक्त परिवार में रहते हैं। 3 कथन हो गए। इसको आकृति को थोड़ा सा दिमाग में रखें, या त्रिभुज को यहां पे लिख लीजिए, त्रिकोण, ये त्रिभुज है, ये अध्यापक या फिर अध्यापिका को दर्शा रहा है। फिर वर्ग किसको दर्शा रहा है, वर्ग आपका दर्शा रहा है विवाहित को, और जो सर्कल है वो किसको दर्शा रहा है, उसके अंदर संयुक्त परिवार को, वे व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं। उसने प्रश्न क्या किया, संयुक्त परिवार में, उसने प्रश्न किया कि संयुक्त परिवार वाले विवाहित भी होने चाहिए, संयुक्त परिवार वाले भी होने चाहिए, और व्यक्ति जो विद्यालय में अध्यापक या अध्यापिका के रूप में कार्यरत है। इसका मतलब वो तीनों का कॉमन पूछ रहा है, तो तीनों का कॉमन देखिए, क्या तीनों का कॉमन ई है, ई तो केवल वर्त में आ रहा है, बाकी दोनों नहीं आ रहे। डी मान ले, डी वर्त में आ रहा है और वर्ग में आ रहा है। बी मान ले तो बिल्कुल आपका उत्तर क्या होगा, बी, क्योंकि बी आपका त्रिभुज का पार्ट भी है, वर्ग का पार्ट भी है और वर्त का पार्ट भी है। इसका मतलब वो अध्यापक या अध्यापिका के रूप में भी कार्यरत है, वो विवाहित भी है और संयुक्त परिवार में भी रहते हैं। तो ये देखिए वेन आरेख वाले प्रश्न इस प्रकार से आपको करना है। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न, जो मैंने 2 प्रश्न करवाए हैं, आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज मैं इस क्लास को देखने के बाद में जस्ट आपको टेलीग्राम पे जाने हैं, वहां पे 2 से 3 प्रश्न मैं दूंगा, उनको आप कीजिए, और कल आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन मैं एक बार और देने वाला हूं, प्रश्नों को लेके साथ में स्क्रीन पे लगे होंगे, ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ आ सके। ये थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ताकि सीधा मैं अगर वीडियो में करवाता तो थोड़ा बोलते सर आप डिटेल में समझाते तो अच्छा रहता, तो मैंने कोशिश कर दी, आपको समझा दिया अच्छे से। ज्यादा टफ नहीं है, बस वीडियो में साथ साथ जब देखोगे ना तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 2 प्रश्न मैंने आज करवाऊंगा, और अब इसमें वो कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है। वो ये बोल देगा कि वो अध्यापिका और अध्यापक तो है, लेकिन वो संयुक्त परिवार में नहीं रहते हैं,
अध्यापक या वो ये बोलते अध्यापक या अध्यापिका जो विवाहित है लेकिन संयुक्त परिवार में नहीं रहते हैं, संयुक्त परिवार में नहीं रहते हैं, तो संयुक्त परिवार वाला पोर्शन कौन सा है, वर्त को बाहर हटा दो यहां से, तो बचेगा कौन सा, सी बचेगा। जो अध्यापक या अध्यापिका है और विवाहित भी है तो सी हो जाएगा। दो का कॉमन देख लो, वो ये बोल देगा केवल वो अध्यापक या अध्यापिका के रूप में कार्यरत है, तो केवल आपका एफ हो जाएगा। वो बोल देगा केवल वो विवाहित है, तो आपका ये हो जाएगा ए। तो इस प्रकार से वो कैसे भी प्रश्न पूछे आसानी से आपको आराम से कर देना। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इस वीडियो को देखिए, उसके बाद टेलीग्राम पे जाइए, क्वेश्चनों को करिए। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है 14 से 19, 19 से हुआ 29, 29 से हुआ 49, 49 से हुआ 89। तो यहाँ पे अंतर देखना है, क्या कुछ यहाँ पे अंतर है वो लग रहा है। तो देखिए 14 से 19 यानी कि यहाँ पे क्या हुआ +5, और 19 से हुआ 29 यानी कि क्या हुआ +10, 49 + 20 यहाँ पे हुआ 0 + 40। इसका मतलब सही समझ में आ गया ना, 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40 और 40 का डबल करेंगे तो यानी कि 80, 80 इसमें जोड़ देंगे तो 89 में 80 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें आप 80 ऐड कर दो तो यहाँ पे आएगा 9 और 169, तो इसका उत्तर आ जाएगा 169। जिन विद्यार्थियों ने 169 भेजा है बहुत अच्छी बात है, जिनका उत्तर इसके अलावा कुछ आ रहा है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आपने कोशिश करी है। अगला क्वेश्चन देखिए BDFH, उसके बाद में IKMOPRTV। तो यहाँ पे देखिए 2 के बाद यहाँ पे 4 6 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद में देखिए यहाँ पे देखिए 16, 16 के बाद में 18, 18 के बाद में 20, 20 और के बाद में 22। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो एक अंतर है, यहाँ पे भी एक अंतर है, तो 22 के बाद में 23 यानी कि W और W के बाद में 2 यानी कि W 23, 23 और 2 25 यानी कि 25 पे क्या आता है, यहाँ पे अंतर देखिए 2 का अंतर है ना, 2 4 6 8 फिर 1, तो 2 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद में यहाँ पे 16, 16 के 18, 18 तो 20, 20 और 22, 22 के बाद में यहाँ पे 23, 23 और 23 उसके बाद में 2 ऐड करें तो 24 और 25, ये 23, 23 के बाद 24 को छोड़े y आएगा 25, 26 को छोड़ा और 27 यानी कि a के बाद b को छोड़ा c, तो WYAC इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये था इसका होमवर्क का सॉल्यूशन। तो बहुत अच्छी बात है जो भी बच्चे उत्तर देते हैं। तो आज की वीडियो, आज की क्लास कैसी रही, क्वेश्चन समझ में आए नहीं है, इस बारे में कमेंट करके अवश्य रूप से बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपने करेंगे। ये टॉपिक बहुत, जो भी चीज़ें नहीं आ रही है वो सब आपको क्लियर करवाऊंगा, बस आप साथ के साथ पढ़ते जाइए, और बाकी सब्जेक्ट भी आप रोजाना पढ़िए, सब सब्जेक्ट को टाइम इक्वली देवें। तो मिलेंगे नई वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक धन्यवाद।